friends, today we'll discuss about John Milton. Okay, let us start the life of John Milton first. Milton was from Catholic family. ये Catholic family से थे, but he was Puritan. He was tutored by Thomas Young एंड हु वाज ए स्कॉटिश पुरिटन. वो स्कॉटिश पुरिटन थे थॉमस यंग. वो इनके ट्यूटर थे. ही वॉज सराउंडेड बाय द पीपल ऑफ पुरिटन आइडियोलॉजी. इसी वजह से इनके जो भी सराउंडिंग में जो भी लोग थे, आसपास थे, वो सारे पुरिटन आइडियोलॉजी के थे. ही वॉज ए स्टूडेंट ऑफ सेंट पॉल स्कूल. इन दिस ही मेड फ्रेंडशिप विथ चार्ल्स डायोटी. ये सेंट पॉल स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पे इनका दोस्त बना था चार्ल्स डायोटी. Charles Dayoty, you have to remember this. The name of the friend is Charles Dayoty. Both became lifelong friends बने रहे. And John Donne was a dean at St. Paul's Cathedral. जो जॉन डन थे, हमने पहले पढ़े हैं, वो यहाँ के क्या थे, डेन थे at St. Paul Cathedral. And Milton's here the sermon of John Donne which was influenced him later. जो इनके जो sermons थे, वो प्रवचन थे, वो ये सुनते थे और वो काफ़ी ज़्यादा मिल्टन इनसे इन्फ्लुएंस थे. तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मिल्टन किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो जॉन डन से. ओके, ही वॉज कम्पिटेंट इन लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, फ्रेंच, इटालियन एंड देयर यूरोपियन लैंग्वेजेस. वो इतनी सारी लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट थे. And English is the only language he did not study, but even the greatest epic Paradise Lost is written in English. अब कितनी हैरानी वाली बात है, उन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ी थी, लेकिन फिर भी उनकी जो पैराडाइज लॉस्ट है वो उन्होंने इंग्लिश में ही लिखी, जो ग्रेटेस्ट उनकी एक एपिक है. एंड ही वॉज एनरोल्ड इन क्रिस्ट कॉलेज, कैम्ब्रिज. He entered in the college to become minister. He was not happy with the syllabus of medieval period. उस टाइम के पीरियड सिलेबस से ये काफ़ी खुश नहीं थे. So he had dispute with the tutor and he was suspended from the college for a period. ये कैम्ब्रिज कॉलेज से सस्पेंड हो गए थे थोड़े पीरियड के लिए. ओके, तो ये आपको याद रखना है. लेटर ही वॉज अवार्डेड BA एंड MA डिग्री. बाद में उन्हें BA एंड MA डिग्री से अवार्ड दिया गया. एंड लैक ऑफ फ्रेंड्स इन द कॉलेज. उनके बहुत कम फ्रेंड्स थे कॉलेज में. एंड फेलो स्टूडेंट्स कॉल्ड हिम लेडी ऑफ क्रिस्ट. जो उनके फेलो स्टूडेंट्स थे वो उन्हें लेडी ऑफ क्रिस्ट बोल के चिढ़ाते थे. एंड इन कॉलेज बिकॉज ऑफ हिज फेयर कॉम्प्लेक्शन, गर्लिश हेयर. क्यों चिढ़ाते थे? उनका फेयर कॉम्प्लेक्शन था एंड उनके हेयर थोड़े गर्लिश टाइप थे. आफ्टर ग्रेजुएटिंग ही डिसाइडेड नॉट टू गो इनटू द मिनिस्ट्री. बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं मिनिस्ट्री में नहीं जाऊंगा. एंड आफ्टर 7 years व्हेन ही वेंट होम, he find that due to the outbreak of plague, the family shifted to Hawthorne. Another place है ये हॉटरॉन, वहाँ पे शिफ्ट हो गई थी. एंड इन हॉटर्न ही क्लोज ऑल द गेट्स एंड विंडोज, रीड ग्रीक एंड लैटिन ऑथर्स. वहाँ पे इसने कहा गेट वगैरह सब क्लोज करके यहाँ वहाँ पे ग्रीक एंड लैटिन ऑथर्स को पढ़ने लगे. एंड स्टडी फॉर 6 years. इन्होंने 6 years तक ऐसे ही स्टडी करी, बिल्कुल दुनिया से अलग रह के. ही सेड टू हिज फादर दैट हिज इंटेंशन इज़ टू बिकेम ए पोएट. उन्होंने अपने फादर को बोला था कि मेरी इंटेंशन है कि मैं एक पोएट बनूँ. एंड हॉटन इज़ ए वेरी स्मॉल विलेज. वो बहुत ही स्मॉल विलेज थी. हिज मदर डाइड. उनकी मम्मी की मृत्यु हो गई. एंड एडवर्ड किंग वॉज ए फ्रेंड ऑफ मिल्टन. जो एडवर्ड किंग थे वो फ्रेंड थे मिल्टन के. ही मेट हिम इन कैम्ब्रिज. जब वो पढ़ते थे, जब वहाँ पे ये मिले थे, ही आल्सो डाइड. वो भी मर गए थे. एंड एडवर्ड ड्रॉन इन ए बोटिंग एक्सीडेंट. वो एक बोटिंग एक्सीडेंट में डूब गए थे. सो क्लासमेट्स ऑफ मिल्टन एंड एडवर्ड किंग डिसाइडेड टू क्रिएट ए मेमोरेबल डोम ऑफ पोइट्री. उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी याद में एक पोइट्री हम उनकी मेमोरी में लिखेंगे फॉर हिज फ्रेंड एडवर्ड. ओके, तो उन्होंने कौन सी लिखी थी एडवर्ड की याद में? लिसिडस. उन्होंने एडवर्ड की याद में लिखी थी लिसिडस. ओके, एंड दिस पोएम लिसिडस इज रिगार्डेड एज हिज लास्ट पोएम बिकॉज दिस पोएम summed up the entire poetry collection.
ओके, एंड दिस इज़ ए काइंड ऑफ आर्टिस्टिक क्लाइमैक्स फॉर ए वॉल्यूम। ये एक आर्टिस्टिक क्लाइमैक्स की तरह था वो पूरी वॉल्यूम का। एलिसिडस इनकी लास्ट वॉल्यूम थी। एंड ही साइन हिज पोएम एज जीएन, वो अपने साइन करते थे किससे, जीएम के नाम से। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज एलिजिक पोएम इन इंग्लिश। सबसे ज़्यादा मोस्ट रिकग्नाइज एलिजिक पोएम किसी की याद में लिखी गई है वो है लेसिडस। ही विजिटेड यूरोप, ही आल्सो मेट विद गैलीलियो। वो गैलीलियो कौन थे, फेमस साइंटिस्ट थे, उनसे भी ये मिले थे। ओके, ये आपको याद रखना है। ही मेट विद गैलीलियो एंड गैलीलियो वाज एन एज्ड एंड ब्लाइंड एस्ट्रोनॉमर एट दैट टाइम। जब वो मिले थे वो गैलीलियो काफ़ी एज हो गई थी उनके, एक ब्लाइंड एस्ट्रोनॉमर थे उस टाइम में। एंड हिज नेम गैलीलियो इज़ मेंशन इन पैराडाइज लॉस्ट। उन्होंने गैलीलियो का नाम पैराडाइज लॉस्ट में भी मेंशन किया है। ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए हम इनकी लाइफ के बारे में भी एक बार जान रहे हैं। एंड ही आल्सो मेंशन अबाउट टेलीस्कोप एंड अदर प्लानिटरी मोशंस इन द 8th बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। इन्होंने अपनी 8th बुक जो पैराडाइज लॉस्ट की है उसमें भी काफ़ी सारे प्लानिटरी मोशंस के बारे में, टेलीस्कोप के बारे में बात करी है। एंड ही मेट ए फेमस डच स्कॉलर हुज नेम इज़ हुगो ग्रूटियस। ये एक डच स्कॉलर से भी मिले थे जिनका नाम था हुगो ग्रूटियस। ओके, एंड हुगो ग्रूटियस हैड ए लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन मिल्टन पॉलिटिकल राइटिंग। काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इनका किसके ऊपर, मिल्टन के ऊपर। ही प्लान टू गो टू ग्रीस आल्सो बट बिकॉज ऑफ हिज पुरिटन रेवोल्यूशन स्टेटेड इन इंग्लैंड। सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था इसीलिए वो ग्रीस में जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए। ही डिसाइडेड नॉट टू गो देयर, उन्होंने सोचा नहीं जाना चाहिए। एंड ही गो टू इंग्लैंड टू फाइट फॉर द ह्यूमनिस्ट रिफॉर्मेशन ऑफ चर्च। वो इंग्लैंड में ही रहकर ह्यूमनिस्ट रिफॉर्मेशन ऑफ चर्च के लिए फाइट करना उन्होंने बेहतर समझा। बिकॉज ही वॉज प्यूरिटन, ही वॉज ऑन द साइड ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल पुरिटन थे तो वो उनकी ही साइड में थे, कौन, मिल्टन। एंड 1640 to 1660 he has only written political pamphlets. He has not written any poem. 1640 to 1660 तक उन्होंने सिर्फ political pamphlets लिखी थी, उन्होंने कोई भी poem नहीं लिखा था। He was strong supporter of Cromwell, वो काफ़ी ज़्यादा strong supporter थे Cromwell के। ओके, एंड 1642 में ही मैरिड पॉवेल। विद इन ए मंथ ऑफ हिज मैरिज ही लेफ्ट मिल्टन। उन्होंने 1642 में शादी करी थी पॉवेल से और वो विद इन ए मंथ उनको छोड़ के चली गई थी। एंड ऑन द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स जो उन्होंने लिखा, एक पैम्पलेट लिखी है। इन दिस ही स्टेटेड द रीज़न वाई मैरी पॉवेल एंड मिल्टन डिड नॉट टूगेदर। उन्होंने इसमें रीज़न बताया है कि वो दोनों क्यों एक साथ नहीं हैं। एंड इन द गवर्नमेंट ऑफ क्रॉमवेल ही वॉज ऑफर्ड ए पोजिशन ऑफ सेक्रेटरी फॉर फॉरेन इनको पोजीशन भी दी गई थी सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन थ्रोन, ठीक है। एंड मिल्टन वाज ए फ्रेंड एंड फेलो पोएट ऑफ एंड्रू मार्वल। ये फेलो पोएट थे एंड्रू मार्वल के। ओके, ही वॉज ए फ्रेंड एंड फेलो पोएट ऑफ एंड्रू मार्वल। एंड्रू मार्वल कौन थे, ही वॉज वर्किंग एज ए असिस्टेंट ऑफ मिल्टन व्हेन ही वॉज सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग। जब वो सेक्रेटरी थे फॉरेन टंग के तभी इनके असिस्टेंट थे एंड्रू मार्वल। एंड 1652 में हिज आई साइट वॉज ग्रोइंग वीकर एंड गिव आउट कम्प्लीटली ब्लाइंड। इनकी 1652 में इनकी आई साइट बहुत वीक हो गई थी और वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। हिज यंगर सन जॉन डाइड एंड हिज सेकेंड वाइफ डाइड इन कॉम्प्लिकेशंस इन गिविंग बर्थ टू मिल्टन थर्ड डॉटर डेबोरा। इनकी वाइफ जो है उसकी भी डेथ हो गई थी, इनके यंगर सन की भी डेथ हो गई थी। इनकी वाइफ जब डिलीवरी के टाइम पे उनकी भी डेथ हो गई थी। एंड 1656 में एलिजाबेथ मर्शन बिकेम नर्स टू मिल्टन। 1652 में एलिजाबेथ मर्शन बिकेम द नर्स ऑफ Milton and she was also became the third wife of Milton. And 1660 में जो Milton hide himself because Charles to restore to the throne। 1660 में उनको छुप के रहना पड़ा क्योंकि चार्ल्स टू वापस आ गए थे, ठीक है।
वो कैथोलिक के थे, तो इसीलिए उनको छुप के रहना पड़ा था। एंड वाइल ही वॉज हाइडिंग ही स्टार्टेड राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट, और जब वो छुपे हुए थे तभी उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखनी शुरू की थी इन 1667, एंड ही कंप्लीटेड इट एंड वॉज पब्लिश इन 10 बुक्स। इन्होंने ये कंप्लीट करी और ये पब्लिश हुई 10 बुक्स में। ओके, एंड ही रिटन ऑल हिज एप्रिशिएटेड वर्क्स आफ्टर ही टर्न 50। इन्होंने जितने भी इनके बहुत ही फेमस वर्क्स हैं वो उन्होंने आफ्टर 50 ईयर्स की एज में ही लिखे हैं। ही स्पेंड हिज 20 ईयर्स ओनली राइटिंग पैम्पलेट्स। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 1640 टू 1660 पैम्पलेट्स लिखने में ही बिता दिए थे। ये थी हमारी लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन। हमने आज डिस्कस किया है लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन। कल हम करेंगे इनके इनिशियल वर्क्स। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, एंड कमेंट कीजिए। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो हम डिटेल में भी वीडियो बनाएंगे। ओके, एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।